हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होगा और हर रोज़ आपके सामने कार्ड निकालती हूँ। आज सोचा कि कुछ डिफरेंट करती हूँ, और अगर आपको इस तरीके की रीडिंग पसंद आती है तो डेफिनेटली लेट मी नो। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो फुल ऑफ फॉर्च्यून मुझे दिख रही है। एंड द फुल ऑफ फॉर्च्यून सेज कि आपके रिश्ते में टाइम बदलने वाले है। ठीक है, जो आपके रिश्ते की एक थी ना, एक नींव थी, वो काफ़ी हद तक चेंज होगी। आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली है। आप दोनों एक दूसरे का जो इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे थे ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। वो चीज़ मतलब एक दूसरे के इम्पोर्टेंस समझते हुए, एक दूसरे की अहमियत समझते हुए दिख रहे हो। एंड लवर्स का कार्ड है, देखो ऑल साइन वालों के लिए है। जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट जर्नी कर रहे हो। मे बी यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि नो, दिस इज़ नॉट सोलमेट, दिस इज़ कार्मिक जर्नी, क्योंकि मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ये एक कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे कार्मिक इश्यूज़ हैं। अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रांगली, कि आप और आपके पार्टनर जो कार्मिक सोलमेट जर्नी में हो, वो जर्नी थोड़ी आपकी डिफ़िकल्ट यहाँ पे हो रही है। ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगने लगा है कि आप और आपके जो पार्टनर है, दोनों के पास चॉइसेस है, बट स्टिल यू गाइज आर चूजिंग ईच अदर। दोनों के पास चॉइस तो है कि हम हाँ इसके साथ चले जाएं या फिर उसके साथ चले जाएं, बट स्टिल आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को ही चूज़ करते हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ही बने हो। यू गाइज आर लवर्स। जितना प्यार आप दोनों के बीच में है ना, उतना प्यार कहीं न कहीं मैं बोल सकती हूँ कि उन्हीं लोगों के बीच में होता है जो लोग ट्रूली एक दूसरे के लिए बनते हैं। और आपको लगेगा कि ये तो इंसान मेरे से बात नहीं करता, तो प्यार किस तरीके का? देखो, प्यार हमेशा एटर्नल होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, और ये इंटरनल लव हर कोई इंसान दिखा नहीं सकता है। और कभी-कभी क्या होता है कि जो लवर्स होते हैं वो खुद भी नहीं जानते हैं वो एक पर्सन के प्रति कितना डेडिकेटेड और कितना एडिक्टेड है। तो आपके पार्टनर को मे बी वो चीज़ समझ नहीं आ रही है कि कितने वो आपके प्रति डेडिकेटेड हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आएगी। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आपने हमेशा इनको बांध के रखने की कोशिश किया है अपने प्यार से, और अगर एक बार आप उनको छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास लौट के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेट गो वही होता है कि छोड़ दो, जो आपका है वो वापस आ जाएगा। लेकिन 90% लोग ये नहीं कर पाते हो, इसीलिए सोचते हो कि मेरे पर्सन वापस नहीं आए या फिर चीज़ें ये वो। ठीक है, तो लेट गो करो। मुझे देखो यहाँ पे ट्री ऑफ स्वॉर्ड एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, और ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपको प्यार करने के बाद हर्ट हो चुके हैं वो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपने ये सब किया। द रीज़न इज़ कि उन्होंने आपको हर्ट करके वो खुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। एक जब आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन शेयर करते हो, आप जब सामने वाले को वही चीज़ देते हो ना, इवेंचुअली आपके ऊपर भी वही चीज़ आने लगती है। आप तकलीफ़ दोगे तो इवेंचुअली आपके ऊपर भी तकलीफ़ आएगा, आप परेशानी करोगे तो आपके ऊपर भी वही आएगा। और अब देखो, आपके पर्सन लॉस फ़ील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पे एक लॉस, एक पेन, मुझे वो चीज़ दिख रही है। उनको एक उम्मीद है कि हाँ, आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे जाके बेहतर होगी। उम्मीद तो हर एक इंसान को रहती ही है, राइट? तो उम्मीद हर एक इंसान से है, और हर एक चीज़ से है, इंसान को रहता है, और आपसे भी है। ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन हो आप साथ नहीं छोड़ोगे। और ये जो सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में तो एटलीस्ट एंड में जाके आपका रीयूनियन ही होगा, क्योंकि इंसान को लॉस
हो रहा है फ़ील, ठीक है? उनको एक उम्मीद जगी है, कुछ चीज़ें शायद आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है जिससे उनको एक उम्मीद जगी है कि हमारा रियूनियन इस बार तो हो जाएगा या फिर होना ही चाहिए, क्योंकि यू आर द परफेक्ट वन, ठीक है? और देखो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है, ठीक है? पहले पड़ता था जिस चीज़ की वज़ह से शायद आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उनको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। देखो, कहीं न कहीं यहाँ पे लगा है आपके पार्टनर को कि रिश्ता मेरा है, दुनिया वाले तो वैसे भी इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कोई और हो, वो सारे लोग तो वैसे भी इश्यूज़ क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है, मैं अपनी जो एक लव लाइफ़ है, या फिर जिसको मैं हद से ज़्यादा पसंद करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं उसको क्यों छोड़ूँ, मैं उसको क्यों लेट गो करूँ? तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए हर एक इंसान को सँभालने लगे हैं, हर एक इंसान को समझाने लगे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो खुद समझने लगे हैं। इंसान जब खुद समझ जाता है, तो दुनिया को भी समझा ही देता है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को यू नो एक चीज़ लगता है कि ये जो आप दोनों अलग हो ना, इसमें सारा का सारा ब्लेम उनका है, ठीक है? वो आपको एक पर्सन का ब्लेम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं हो रहा है कि आपका कुछ गलती यहाँ पे है। सो सारा का सारा ब्लेम वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और ऑनेस्टली एक चीज़ उनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं जिसके ऊपर कोई दोष दे, या फिर आप ऐसा कुछ काम करते ही नहीं हो जिससे आपको कोई 5 बातें सुनाए, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे इंसान हो, और अभी तो जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है उसमें तो आपका कोई फ़ॉल्ट भी नहीं है। अगर होता तो वो खुद आपको बोल देते, लेकिन कोई फ़ॉल्ट है भी नहीं। सो आप निश्चिंत होके बैठे रहो। वो आपको कहीं न कहीं ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप निश्चिंत होके बैठे रहो। गलती मेरी है, चीज़ों को मैंने सँभालनी है, ठीक है? विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं, मतलब ये तो खुद इतने हर्ट हुए हैं अपने काम से, अपनी हरकतों से, कि खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी बात है जो अपने अंदर ये रख रहे हैं, आपको बोल नहीं पा रहे हैं, वो खुद तड़प रहे हैं लेकिन आपको बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? गाइस, अभी तक अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो प्लीज़ आप रीडिंग को लाइक कर दीजिए। इस तरीके की रीडिंग आपको कैसे लगती है बोलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो कोई अपने पर्सनल लाइफ में कुछ घर में बिज़ी हैं, या फिर काम में बिज़ी हैं, ये चीज़ लग रही है, बट स्टिल एक होती है ना बिज़ी होने के बाद किसी का बार-बार याद आना, तो वो उनके साथ हो रहा है। जितना भी ये पर्सन बिज़ी हो, आपकी बहुत ज़्यादा आपको पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है? और आप भी इस तरफ बैठे हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि इनके खिलाफ कुछ प्लान प्लॉट करो, कि मैं तुम्हें इस तरीके से तड़पाऊँ, उस तरीके से तड़पाऊँ, ऐसा बोलूँ, वैसा बोलूँ। आप शायद अपने हमेशा लिमिट में रहते हो, हद में रहते हो, चीज़ों में रहते हो। तो इसीलिए चीज़ें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, वो समझ रहे हैं कि उनकी कहाँ पे गलती है। जब आप चुप रह जाओगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि उसकी क्या गलती है, कहाँ पे वो चूके हैं। इसीलिए आपका रिश्ता यहाँ पे ख़राब हुआ है या फिर प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना? और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि अम, कोई फीमेल हो सकती है मदरली फिगर, जो यहाँ पे थर्ड पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पर्सन उस इंसान को बिलीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके सामने शायद ही कोई और आ पाएगा जो आप जैसा बन पाएगा। सो दिस पर्सन इज़ नॉट बिलीविंग एनी वन राइट नाउ। ये किसी को बिलीव नहीं कर रहे हैं। आपकी वजह से इनका किसी के साथ आर्गुमेंट हुआ होगा, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि किसी ने शायद आपके नाम पे कुछ बोला होगा, तो इन्होंने बाउंस बैक किया है, चीज़ों को बोली है। और एक चीज़ मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप में ये पर्सन स्टैंड लेने लगे हैं, ये रिलेशनशिप में ये पर्सन बोलने लगे हैं, ठीक है? पहले नहीं बोलते थे, पहले ऐसे थे कि ठीक है, देखा जाएगा जो चीज़ें होगा, और आपको भी ऐसा लगता था कि ये पर्सन कैसे हैं जो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, या फिर अपना प्यार को ही नहीं समझ रहे हैं। लेकिन इस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं न कहीं उनके अंदर वो फीलिंग्स आ चुकी है,
जो आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है? और एक चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे कि ये पर्सन दुनिया के अगेंस्ट में जा सकते हैं आपकी खातिर। ये बातें आपको हँसी आ रही होगी सुन के, बट ये सच है, ठीक है? देखो, ये आपके साथ एक सुकून भरी सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं। इनको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं चाहिए कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई कि हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं तो ये वो। मुझे लगता है कि ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये खुद चीज़ों को सही कर देंगे। ये मतलब मुझे ये खुद इतने कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहे हैं कि हाँ, एक दिन मैं खुद चीज़ों को सही कर दूँगा या फिर कर दूँगी, और उसके बाद जो है हम लोग आराम से चीज़ों को फेस करेंगे, ठीक है? एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपके पर्सन ना प्लान बहुत अच्छा करते हैं हर एक चीज़ों को लेके, तो वो कुछ तो सोच रहे हैं डेफ़िनेटली। और शादी का प्लान तो वो, अगर आप दोनों अनमैरिड हो, शादी का प्लान था, वर्कआउट नहीं किया चीज़ें, तो इस बार उनका रीयूनियन नहीं, डायरेक्टली शादी तक का प्लान वो सोच रहे हैं कहीं न कहीं आपके लिए, ठीक है? और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, अ, डिले करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो डिले करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो टाइम लेते हैं। वो आप जैसे नहीं है, बहुत मन हुआ बात करने के लिए तो कॉल करो, बहुत मन हुआ मैसेज करने के लिए तो मैसेज करो, जो मन हुआ वो करो। वो आप जैसे पर्सन नहीं है, कहीं न कहीं वो चीज़ों को लेके बहुत सोच विचार करते हैं और उसके बाद जाके चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। वो ऐसे इंसान नहीं है कि फटाक से आगे बढ़ जाएँ या फिर फटाक से जाके कुछ बोल दें। तो अभी मुझे उनका वही सिचुएशन दिख रहा है कि सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से कुछ क्या कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर कुछ आपसे हेल्प करना है या फिर आपसे हेल्प लेना है, उस बारे में भी बात हो सकती है। ठीक है, मुझे ये पर्सन बहुत स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं, अभी इनडिसिशन या फिर पेशेंसली वेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ भी प्रेशर डालोगे कि अभी कुछ डिसीज़न लो, मेरे साथ आओ, मुझसे बात करो, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पाएगी क्योंकि वो खुद सोच विचार में है, ठीक है? वो खुद कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि क्या रास्ता निकालूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे वो चीज़ दिख रही है कि खुद सोच विचार में है कि क्या रास्ता निकालूँ, कहाँ से रास्ता निकालूँ, कैसे निकालूँ चीज़ें सही होगा। क्योंकि उनको कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है। उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि हाँ, मेरा रिश्ता आगे तो चले जाएगा, हम मैं तो उसको आगे ले जाऊँगा, लेकिन कैसे, हाउ? क्योंकि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट करें तो चीज़ें सही होगा, उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? कहाँ से वो बोले, कहाँ से वो चीज़ों को लेके ठीक करें, उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद ही कुछ करेंगे, खुद ही कुछ तगड़ा करेंगे, खुद ही कुछ अच्छा करेंगे, और ये जो तगड़ा, ये जो अच्छा काम होगा ना, देखो ये बिल्कुल आपकी रियूनियन तरफ ही चीज़ें लेके जाएगी, ठीक है? बस ये सोच रहे हैं वो करने के लिए, तगड़ा कुछ रास्ता। और चीज़ें थोड़ी डिले इसीलिए आप दोनों के बीच में हो रही है क्योंकि ये कभी-कभी ना फ्लो में चले जाते हैं, कौन क्या बोल रहा है सुन लेते हैं या फिर सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाता हूँ, टाइम लेता हूँ, आपके पर्सन बहुत सोचते हैं, इन ओवर थिंकिंग के शिकार ये पर्सन मुझे दिखते हैं। हो सकता है उनका बैक पेन होता हो पीछे, हाथ में कुछ पेन होता हो। इस वक़्त उनके अंदर कोई फाइट करने की या फिर चाहे अच्छे से हो, चाहे बुरे से हो, इस वक़्त उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो आपके साथ चीज़ों को लेके यू नो कुछ फाइट करें। कहीं न कहीं वो चीज़ें सब पीसफुल रखना चाहते हैं, चीज़ें पीसफुल हो, चीज़ें अच्छी हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े से लाइफ कभी भी सॉर्टेड नहीं होती है। एंड आपके पार्टनर जो है, वो इसीलिए चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये चीज़ वो सोच रहे हैं कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ कि टाइम आने पे जो है वो एक्शन लूँगा या फिर लूँगी। लेकिन कुछ मुझे एक सिर्फ़ छोटे एक्शन से कुछ नहीं होता है, एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। एक बड़ी चीज़ कुछ करनी पड़ेगी, और
एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। ये मौके ढूंढ रहे हैं आपके करीब आने के लिए, आपके पास आने के लिए, ताकि जो है वो अपने दिल की बात फिर से आपको बोल सके। और देखो, अनकॉन्शियसनेसली आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच भी रहे हैं। शायद उनके दिमाग में नहीं है वो कितना सोच रहे हैं, शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं वो कितने सोच रहे हैं, लेकिन मैं जान सकती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली होप लेके बैठे हैं कि एक दिन हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग सक्सेस होगा, ठीक है। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होप है। इस स्ट्रॉन्ग होप को सॉरी गाइस, इस स्ट्रॉन्ग होप को मैं मान सकती हूँ कि आपके पार्टनर जाने नहीं देंगे इजीली, वो इसके ऊपर काम करेंगे। इमोशनल तो वो है आपके लिए, मुझे वो अपने इमोशंस काबू में रखते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इमोशनल होते हुए, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये कार्ड कहीं न कहीं बोलता है इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट। सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता है, रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो आपको वो आप हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको कुछ बहुत गलत बोला होगा, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा, जिससे आपको बहुत बुरी लगी होगी चीज़ें कि मुझे कैसे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे इतनी बुरी बातें, टॉक्सिक बातें कैसे बोल सकते हो तुम, ठीक है ना? सो वो उसको बदलना चाहते हैं। वो सारी इश्यूज़ को इक्वल गिव एंड टेक करके एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पर्सन आप फुल्ली इन्वॉल्व हो, लेकिन आप थोड़ा डर रहे हो, 2 कदम पीछे आप ले रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये 1 बार, 2 बार, 5 बार मुझे हर्ट कर सकते हैं, तो लाइफ में आगे जाके बार-बार ये मुझे हर्ट कर सकते हैं। और आपका डरना ज़ाहिर भी है, और आपके पर्सन भी वही सोच रहे हैं कि मैं फिर से अगर वो कर दूँ तो तुम कैसे झेलोगे? कहीं न कहीं कभी-कभी होता है कि चीज़ें सँभलने नहीं जाती हैं। इंसान एक हद तक ही एडजस्ट कर सकता है, उसके बाद उसको बड़ा तकलीफ़ होने लगता है, ठीक है ना? सो वो चीज़ आपके साथ हो रही है। कितने ब्यूटीफुली एक कोयल बाहर है ना, ठीक है? सो वही चीज़ है। और कहीं न कहीं देखो, डिसीज़न तो ये ले चुके हैं, ठीक है? और मैं फाइनल कार्ड अगर मैं देखूँ, ये देखो लवर्स का कार्ड, जो कार्ड निकला था मैंने उसी का एक फोटो रखा है। सो द लवर्स का कार्ड निकला है, दिस इज़ द फाइनल कार्ड ऑफ आउटकम, ठीक है, कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि रीयूनियन तो होके ही रहेगा। कहीं पे भी दुनिया में कोई रीयूनियन नहीं रोक सकता है आपके रिश्ते में, ठीक है ना? रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, शादी को लेके बात होगी, चॉइसेस होने के बाद बावजूद आप एक दूसरे को चूज़ करोगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और उसके साथ-साथ कुछ एंजल ब्लेसिंग्स भी आपको चाहिए, ठीक है? बिना ब्लेसिंग्स, भगवान हो गए, माता-पिता हो गए, एंजल्स हो गए, इनकी हेल्प ब्लेसिंग्स के बिना जो है कभी-कभी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। हम इंसान हैं, हमारे लिए करना, तो मैनिफेस्ट किया करो, एंजल्स को बुलाया करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। और जहाँ तक रही आपके पार्टनर की, बड़ा स्ट्रॉन्ग अटेंशन आपको दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो देख के, क्योंकि आपको अटेंशन मिल रहा है, ओके? आप समझ नहीं पा रहे हो। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग पे।